चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, महावीर की तपस्या हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। प्रदेश हमारा बिहार और हम यहाँ के वासी बिहारी। अजी हाँ, बिहारी। भले ही हम अक्सर बिहारी कहे जाने पर संकोच करते हैं, पर यह सच है कि हम बिहारी हैं। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौधरी, टीम ग्रीन दरभंगा की सदस्य, और आज हम एक बेहद ही आवश्यक विषय के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज सवाल यह है कि हमारा बिहारी होना या बिहारी कहा जाना हम बिहारियों को ही क्यों नहीं पसंद? शायद इसीलिए कि हम बाकी राज्यों से ज़्यादा पिछड़े हैं, या यूँ कहें कि उनकी तुलना में कम विकसित हैं, या शायद इसीलिए कि हम में से कई लोगों ने बिना कोशिश किए ही इसे बिहार की नियति मान ली है। पर इस सोच और स्थिति को बदलने के लिए आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बिहार की उन्नति में ही अपनी प्रगति ढूंढी और वास्तविक तौर पर स्थिति को बदला। बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने बिहार में रहकर बिहार के उज्जवल आज और कल के लिए अपना तन मन धन लगाए बैठे हैं। शुरुआत करते हैं उनसे जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी सराहा था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्णिया के आदर्श महिला मलबरी उत्पादन नामक एक स्वयं संस्था की, जिन्होंने अपना नाम अपने सराहनीय काम से कमाया है। यह औरतें सहतूत अर्थात मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से ककून तैयार करती हैं। फिर ककून से तैयार धागों से खुद साड़ियाँ बनाती हैं, जिनसे ये आज आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने प्रदेश के व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रही हैं। यकीनन अब सरकारी और गैर सरकारी तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की बात की जा रही है। पर क्या आपको मालूम है, इस दिशा में बिहार के जमुई जिले के गांव केरिया ने एक अलग ही रुतबा कायम कर लिया है, और अब इसकी पहचान एक जैविक गांव यानी ऑर्गेनिक विलेज के नाम से हो रही है। जैविक खेती में प्रमाण पत्र मिलने के बाद यह गांव बिहार का पहला जैविक गांव बन गया है। आज देश में दो धड़ें जाति और धर्म के नाम पर अलग होती दिखाई दे रही हैं। वहीं हमारे बिहार के एक छोटे से गांव राजेश्वर पूर्वी में रहने वाले 50 वर्षीय महादलित लोक गायक मुसहरू राम अपने हुनर के प्रयोग से लोगों को स्वच्छता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाने वाले शौचालयों का पिछले इलाकों में अच्छा खासा विरोध देखा गया। ऐसे में इस अभियान से जुड़ी एक टीम ने मुसहरू जी से बात की, तो न सिर्फ उन्होंने इसे सराहा बल्कि इसकी ज़रूरत को तवज्जो देते हुए बाकी लोगों को जागरूक करने का भी जिम्मा उठाया। जबकि यह 22 साल की उम्र में ही ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारी के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। इनके इस कार्य के लिए इन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी प्राप्त हुआ है। सही कहा गया है कि अगर जज्बा हो तो इंसान लाख मुश्किलों के बाद भी अपने हुनर से बहुत कुछ कर सकता है। इसका एक और उदाहरण है बिहार के शशांक कुमार, जो IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और अच्छी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन खेती और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्त मनीष के साथ फार्म एंड फार्मर्स नामक एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था स्थापित की। इसके जरिए इन दोनों ने फसल उपजाने के तरीकों की जानकारी देने के अतिरिक्त कई अन्य प्रकारों से किसानों की मदद की। थोड़े समय में ही इन्होंने 65 से ज़्यादा देहात नामक केंद्र बनाए और देहात मोबाइल ऐप भी जारी किए, जिसकी मदद से किसान नियुक्त किए गए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स से कभी भी सलाह ले सकते हैं। यह संस्था बिहार में अब तक 27,000 से भी ज़्यादा किसानों से जुड़कर उनकी मदद कर रही है। बिहारी हूँ, मेहनत करता हूँ पर पंजाब में, फैक्ट्री लगाता हूँ पर मॉरिशस में, IAS IPS नेता खूब बनता हूँ, पढ़ लिख कर बिहार छोड़ पलायन का रास्ता चुनता हूँ। हम में से कई लोग अपनी अपनी मजबूरियों के कारण बिहार से पलायन करते हैं, क्योंकि शायद बिहार में इतनी सुविधाएं और अवसर नहीं है, या शायद ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने बिहार में रहकर उस अवसर को तलाशा ही नहीं।
ना ही नए अवसर उत्पन्न करने की कभी चेष्टा रखी। हमारा व्यक्तिगत विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने राज्य के विकास में योगदान देना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक होना चाहिए, ताकि भविष्य में युवाओं को दूसरे शहर ना जाना पड़े और इससे हम बिहार का खोया हुआ गौरव उसे लौटा सकेंगे। क्योंकि अब आपको बिहार पर कितना गर्व है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह बात है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है। धन्यवाद।